हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है एआईएस में। क्या अपडेट हुआ जल्दी से हम जान लेते हैं। एआईएस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से एआईएस का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एआईएस का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टीआईएस और एआईएस दोनों हमें दिखाई दे जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, टीडीएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है 26AS में दिखाई देता है, लेकिन अगर इनकम टैक्स पेमेंट करते हो तब आपको एआईएस में चेक करना पड़ता है। ये देखिए एआईएस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, इस तरीके से पेज आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया होगा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू था जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया हुआ था। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एआईएस में। कंफ्यूजन क्या है पहले वो बता देता हूँ, और उसका जो सोल्यूशन अब निकाल दिया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब नीचे ये जो हमने पेमेंट किया हुआ ये है असेसमेंट ईयर 2023-24 का, लेकिन ये दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, क्योंकि पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हुआ है। असेसमेंट ईयर के हिसाब से नहीं दिखाई देता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मान लो कोई असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल कर रहा है तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ही सिलेक्ट करेगा। अब जब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सिलेक्ट करेगा और नीचे आएगा तो यहाँ पर टैक्स पेमेंट का कोई भी डिटेल दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा मान लो किसी ने एडवांस टैक्स भी पे किया हुआ है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे किया हुआ है, तब तो दो फाइनेंशियल ईयर उसको चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे एआईएस में इनकम टैक्स पेमेंट से रिलेटेड। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। क्या सोल्यूशन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। स्क्रॉल करके जब हम ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको मेन्यू दिखाई देता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स का, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपको असेसमेंट ईयर के हिसाब से भी दिखाई दे जाएगा। पहले फाइनेंशियल ईयर ही आता था, असेसमेंट ईयर नहीं आता था, लेकिन असेसमेंट ईयर अब आ गया है तो बहुत सारा कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। लोग आसानी से असेसमेंट ईयर का पेमेंट यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे।